हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है ससुराल में सास नहीं चाहिए। रूपा एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ी, हर तरह की सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी वो। लेकिन जब उसने सुना कि उसकी शादी बचपन में ही पक्की कर दी गई है तो वो चौंक गई। पापा, ये क्या हो सकता है? आपने मेरी शादी एक ऐसे घर में तय कर दी है जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, उसने गुस्से में कहा। उसके पिता ने ठंडी आवाज में कहा, बेटी, ये हमारी परंपरा है। एक बार वचन दे दिया तो उसे निभाना ही होगा। रूपा ने लाख मिन्नतें की, लेकिन उसकी शादी रमेश से तय हो गई, जो एक साधारण परिवार से था। रमेश अच्छा इंसान था, लेकिन उसका घर बहुत साधारण था। सबसे मुश्किल बात थी उसकी सास कमला देवी। बहू, ये क्या पहन रखा है? हमारे घर में बहुएं ऐसे नहीं चलती। बहू, तुमने सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया है। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? बहू, ये क्या तरीका है सोने का? घर संभालना सीखो। रूपा को हर बात पे टोका टाकी से चिढ़ होने लगती थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी सास को हर बात में कुछ न कुछ कहना ही होता है। एक दिन उसने गुस्से में रमेश से कहा, काश सास नाम की चीज ही नहीं होती, बस पति पत्नी आराम से रहते। ये तो हर वक्त कुर्र कुर्र बातें करने वाली सास क्यों होती हैं? रमेश हंस पड़ा और बोला, अच्छा, तो सोचो, अगर मेरी माँ न होती तो मैं इस दुनिया में भी नहीं होता, और अगर मैं न होता तो तुम्हारी शादी किससे होती? रूपा को पहली बार सास के महत्व का एहसास हुआ। उसने गौर किया कि उसकी सास भले ही कठोर लगती थी, लेकिन असल में हर काम में उसकी भलाई ही चाहती थी। जब रूपा बीमार पड़ी तो वही सास रात भर जगकर उसके सिर पर हाथ फेरती रहती। जब पहली बार वह खाना बनाते जल गई तो वही सास हल्दी लेकर भागी। धीरे धीरे रूपा को समझ आया कि सास सिर्फ कुर्र कुर्र करने के लिए नहीं होती, बल्कि वह परिवार की नींव होती है। एक दिन रूपा ने हंसते हुए सास से कहा, अम्मा, कभी कभी सोचती थी कि काश सास न होती, लेकिन अब लगता है कि अगर आप न होती तो मेरा घर, मेरा परिवार अधूरा होता। कमला देवी मुस्कुराई और प्यार से बहू के सिर पर हाथ फेर दिया। उस दिन से उनके बीच का रिश्ता सास बहू का नहीं, बल्कि माँ बेटी का हो गया। यही होता है सास बहू का प्यार। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।